नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की शायद अब तक की सबसे बड़ी फिल्म रामायण के बारे में। और इसको लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो अब कोई अफवाह नहीं बल्कि एक धमाकेदार हकीकत बन चुकी है। तो चलिए समझते हैं कि ये बड़ी घोषणा आखिर है क्या। जी हाँ, जिसका सबको इंतजार था वो बात अब ऑफिशियल हो गई है, कंफर्म हो चुकी है। और वो ये है कि रणबीर कपूर इस फिल्म में सिर्फ एक नहीं बल्कि डबल रोल में होंगे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का किरदार तो निभा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही वो प्रचंड क्रोधी भगवान परशुराम के रूप में भी नजर आएंगे। ये अब पूरी तरह से पक्का हो गया है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी खबर आखिर पक्की कैसी हुई, किसने कंफर्म किया? ये कंफर्मेशन किसी और ने नहीं बल्कि खुद रणबीर कपूर ने दिया है। ये बात हाल ही में एक इंटरनेशनल इंटरव्यू के दौरान सामने आई। रणबीर एक खास सीन के बारे में बता रहे थे जिसमें उन्हें एक कुल्हाड़ी पकड़नी थी, और बस इसी बातचीत के बीच में उन्होंने ये खुलासा कर दिया कि वो भगवान श्री राम और भगवान परशुराम दोनों ही किरदार निभा रहे हैं। एक ही एक्टर और दो इतने अलग किरदार, ये कास्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए समझते हैं कि ये रणबीर के लिए एक एक्टर के तौर पर असली परीक्षा क्यों होने वाली है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कनेक्शन भी है। भगवान राम और भगवान परशुराम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। मतलब उनका जो दिव्य स्रोत है वो एक ही है। लेकिन यहीं पर कहानी में असली मोड़ आता है। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, एकदम शांत, धैर्यवान और धर्म के प्रतीक, और दूसरी तरफ हैं भगवान परशुराम, जो अपने आक्रामक स्वभाव, अधीरता और प्रचंड क्रोध के लिए जाने जाते हैं। सोचिए, एक ही फिल्म में इन दो बिल्कुल विपरीत किरदारों को पर्दे पर उतारना, ये वाकई एक बहुत बड़ी एक्टिंग चुनौती है। तो ये डबल रोल की खबर तो है ही, पर फिल्म के प्रोडक्शन को लेकर भी कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाले अपडेट्स सामने आए हैं। चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। यकीन मानिए, फिल्म के दूसरे पार्ट की शूटिंग लगभग आधी पूरी हो चुकी है। 50% काम खत्म हो भी गया है, जो ये दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जब दोनों पार्ट्स को मिला दिया जाएगा तो फिल्म की कुल लंबाई 6 घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। मतलब ये एक सच्चा महाकाव्य होने वाला है। हाँ, 6 घंटे काफी लंबा समय है, लेकिन मेकर्स का मानना है कि जरूरी ये है कि क्वालिटी और ग्लोबल इम्पैक्ट दिखना चाहिए। और बात सही भी है, अगर कहानी में दम हो तो दर्शक 6 क्या 8 घंटे भी देखने को तैयार रहते हैं। और ये जो ग्लोबल इम्पैक्ट वाली बात है ना, ये बहुत ज़रूरी है। क्या मेकर्स इसे सिर्फ एक भारतीय फिल्म की तरह देख रहे हैं या उनका लक्ष्य कुछ और बड़ा है? क्या यह एक ग्लोबल रामायण बनने जा रही है? मेकर्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बड़ी दिलचस्प लग रही है। वो एक दोहरी रणनीति अपना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ग्लोबल ऑडियंस को खींचने के लिए जबरदस्त प्रमोशन करने वाले हैं। वहीं भारत में मेकर्स जानते हैं कि रामायण नाम ही लोगों को सिनेमाघरों तक लाने के लिए काफी है। तो अब सबकी नजरें टिकी हैं आने वाले टीजर और ट्रेलर पर। उम्मीद यही है कि वो इतने शानदार हों कि फिल्म के लिए एक पॉजिटिव माहौल बन जाए और ऑनलाइन जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी चलती रहती है वो भी खत्म हो जाए। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा, इतना बड़ा स्केल और रणबीर के डबल रोल की इस चुनौती के साथ क्या ये फिल्म वाकई दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीत पाएगी? इसका जवाब तो हमें सिर्फ वक्त ही देगा।